बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जिस अहम मौजू पे मैं बात करना चाहती हूँ वो मैं बताती चलूँ कि वो एक हदीस है जिसको लेके हमारे मौलाना हज़रात दो ग्रुपों में बढ़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वो जो हदीस है वो कुछ यूँ है कि हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन सराका से मरवी है कि मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से दरियाफ़्त किया कि फलों की फ़रोख्त जो है वो किस वक्त करनी चाहिए। उन्होंने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की फ़रोख्त जो है वो आफ़त के डर जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद फरमाया है और कहा है कि उस वक़्त तक फलों की फ़रोख्त ना की जाए जबकि आफ़त के टल जाने का डर जो है वो ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आफ़त का डर है ये जो ख़त्म होता है किस वक्त होता है। उन्होंने फरमाया कि सुरैया सितारा नमूदार होने के बाद। नाज़रीन कराम, मैं आपको बताती चलूँ कि जो सुरैया सितारा है वो बहार के ख़त्म होने तक उसके एंड पे नमूदार होता है। जब मई का स्टार्ट होता है, 12 मई कह लें या 18 मई, उस वक्त ये जो सुरैया सितारा है वो नमूदार होता है। गर्मियों की आमद होती है और सुरैया सितारा जो है वो नमूदार होता है। इसकी वजह कुछ यूँ है कि पहले बहुत सारे ताज हज़रात जो थे वो इस तरह से करते थे कि अपने फलों के पक जाने से पहले ही उनका सौदा कर दिया करते थे और जैसे ही सुरैया सितारा जो है वो नमूदार होता था तो उनमें कीड़ा लग जाता था, जिसकी वजह से वो ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान में है जो वो लड़ाइयाँ वगैरह पैदा होती थी। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की फ़रोख्त जो थी वो सुरैया सितारा के नमूदार होने के बाद तक जो थी वो डिले करने का कहा और कहा कि जब तक सुरैया सितारा जो है वो नमूदार नहीं होता आप फलों की फ़रोख्त जो है वो ना करें। यहाँ पे जो अहम मसला पैदा हो चुका है नाज़रीन करम, वो अहम मसला ये है कि हमारे मौलाना आज़ाद दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं। एक ग्रुप जो है वो सुरैया सितारा के नमूदार होने को फलों की फ़रोख्त से जो है वो रेफ़र कर रहा है और दूसरा जो है वो उसका ये कहना है कि सुरैया सितारा जैसे ही नमूदार होगा हमें तमाम किस्म की जो इंसानी वबाएँ हैं उससे निजात मिल जाएगी और कोरोना वायरस जो है वो 12 मई के बाद ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन करम, यहाँ पे मैं आपको एक बात जो है बहुत अहम इशू जिस पे मुझे ख़दशा नज़र आ रहा है कि हमारा इस्लाम जो है वो तनकीद की ज़द में आ सकता है मुस्तक़बिल करीब में, वो ये है कि बहुत सारे जो ममालिक हैं उनमें इस्लामोफोबिया जो है वो फैल चुका है और बहुत सारे ममालिक ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान को यानी मुसलमानों को कोरोना वायरस के फैलाव का जो है वो वजह करार देते हैं। तो नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि हमें चाहिए कि इन अहादीस को जो है वो वजह बनाकर या इन अहादीस को ये ना कहा जाए कि इन अहादीस की वजह से कोरोना वायरस जो है या जो सुरैया सितारा है उसके नमूदार होने की वजह से जो है वो कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा। नाज़रीन कराम, ये जो सुरैया सितारा है ठीक है वबाई अमराज को ख़त्म करता है, लेकिन वक्त से पहले ये कहना कि सुरैया सितारा के नमूदार होने के बाद जो कोरोना वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा, मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको वजह बनाएंगे और कहेंगे कि इसके नमूदार होने के बाद कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो ऐसे लोग जो इस्लाम दुश्मन अनासर हैं उनको इस्लाम को तनकीद का निशाना बनाने का जो है वो मौका मिलेगा और हमारी अहादीस को भी झुठलाएंगे और इस तरह से लोगों के बेदीनी की तरफ जाने का जो है वो ख़दशा पैदा होने का जो है वो डर है। और नाज़रीन कराम, मैं यहाँ पे तमाम लोगों से जो है वो दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस हदीस को जो है वो वजह बनाकर कोरोना वायरस को ख़त्म करने का दावा ना करें, क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होगा वो सारी दुनिया को नज़र आ जाएगा और पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म हो चुका है। और अगर अल्लाह ना करे कोरोना वायरस जो है वो 12 मई के बाद ख़त्म नहीं होता तो हम तनकीद की ज़द में मज़ीद जो है वो आ सकते हैं। नाज़रीन कराम, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोरोना वायरस जो है वो सुरैया सितारा के पैदा होने के बाद या सुरैया सितारा के नमूदार होने के बाद कोरोना वायरस जो है वो ख़त्म होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। और ख़ुद अंदर के भेद या फिर आप कह लें कि अंदर की जो कहानी है वो तो खुदा ताला की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं जानती है और खुदा की ज़ात जो है वो बेहतर जानती है कि कोरोना वायरस जो है या जो भी वबा उसकी तरफ से नाजिल हुई है हम पे वो कब ख़त्म होगी और कब उसका जो है वो ख़ात्मा होगा। तो इस दुआ के साथ कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में या इस मुबारक महीने की बदौलत अल्लाह ताला हमें जो है वो कोरोना वायरस जैसी वबा से जो है वो निजात दिलाए, आमीन। नाज़रीन कराम, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।